दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी एजिंग के बारे में कि कैसे हम एजिंग की प्रोसेस को डिले कर सकते हैं और लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू लुक यंगर, यानी हम जवान कैसे दिख सकते हैं। दोस्तों जवान दिखने पर या फिर एंटी एजिंग पर कई सारी रिसर्च कई सारे सालों से चल रही है, लेकिन हम आज तक भी कोई भी ऐसे कॉन्क्रीट सॉल्यूशन तक नहीं पहुँचे हैं जिससे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ हम दावे के साथ में ये करने से एजिंग की प्रोसेस को डिले कर सकते हैं और लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। तो आज हमारे पास में ऐसे कौन से सॉल्यूशन हैं? तो दोस्तों हमारे पास में अभी जो सॉल्यूशन अवेलेबल है वो है डाइट। हम अच्छी डाइट लेके हमारी एजिंग की प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, लंबे समय तक जवान दिख सकते हैं। तो हम एक अच्छी बैलेंस डाइट लेकर ये चीज़ कर सकते हैं और कई सारे लोग ये चीज़ कर भी चुके हैं, वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा जवान भी दिखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो डाइट बताऊँगा वो हमारी रेगुलर डाइट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हमको बस कॉमन सेंस लगाना है और वो चीज़ों को समझना है जिससे हम एजिंग की प्रोसेस को थोड़ा सा लंबा खींच सकते हैं। अब दोस्तों हमारी जो स्किन होती है वो फैट और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, स्पेशली सैचुरेटेड फैट। और सैचुरेटेड फैट के बारे में हमको ये पता है कि सैचुरेटेड फैट हार्ट डिजीज़ कॉज करता है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, यानी हमारी आर्टरीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पैदा करता है। तो सैचुरेटेड फैट आपको मॉडरेट अमाउंट में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, मॉडरेट अमाउंट में। बिकॉज हमारी जो बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है उन सेल्स की सेल मेम्ब्रेन 50% सैचुरेटेड फैट से मिलकर बनी होती है। तो आपको मॉडरेट अमाउंट में सैचुरेटेड फैट भी लेना है। सैचुरेटेड फैट आपको ऑलमोस्ट ऑल टाइप के नॉन वेजिटेरियन फूड में मिल जाएगा, मांसाहारी चीज़ों में आपको ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट मिलेगा। इसके अलावा वेजिटेरियन अगर कोई है तो उनको फैट मिल जाएगा किसमें? दूध में मिल जाएगा, इसके अलावा घी में मिल जाएगा, इसके अलावा बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट आते हैं जितने भी, उनमें आपको सैचुरेटेड फैट मिल जाएगा। इसके अलावा जो वीगन है यानी कि जो वेजिटेरियन भी नहीं है, दूध भी खाना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए एवोकाडो है, पाम ऑयल है, इनमें भी सैचुरेटेड फैट कुछ मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो सैचुरेटेड फैट का आप यूज़ करें। इसके अलावा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल, जब आप सैचुरेटेड फैट खाओगे तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। और हार्मोन के प्रोडक्शन से क्या होता है कि आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है, सेक्स हार्मोन्स बढ़ते हैं जो आपको एंटी एजिंग की तरफ ले जाते हैं, यानी आपकी एजिंग की प्रोसेस को डिले करने का काम करते हैं। बिकॉज ये हार्मोन की आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आपको सैचुरेटेड फैट का मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करना है डेली बेसिस पर। इसके अलावा सैचुरेटेड फैट बाइल के प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है और बाइल कोलेस्ट्रॉल के डाइजेशन के लिए आवश्यक होता है, फैट के डाइजेशन के लिए आवश्यक होता है। तो आप फैट खा रहे हो जिससे बाइल बन रहा है और वही बाइल कोलेस्ट्रॉल और फैट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। इसलिए आपको कोलेस्ट्रॉल या फिर सैचुरेटेड फैट का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद नंबर आता है विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए आपकी स्किन की जो एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा विटामिन ए उस जीन पर काम करता है जो कोलेजन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। कोलेजन फाइबर जब आपकी स्किन पर ज़्यादा रहेंगे, आपकी बॉडी में ज़्यादा रहेंगे, तो आपकी स्किन स्ट्रेंथेंड होंगी, यानी आपकी स्किन में टाइटनेस आएगा, वो शैगीनेस मिटते जाएगा। आपने देखा होगा जो ओल्ड लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी स्किन में या उनके शरीर में कोलेजन बहुत कम मात्रा में होता है, जिस वजह से उनकी स्किन शैगी होती है, बहुत ज़्यादा लूज़ होने लगती है, अपनी इलास्टिसिटी खोने लगती है। इसलिए विटामिन ए उस जीन पर काम करता है जो कोलेजन के प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है। इसलिए आपको विटामिन ए लेना ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन ए आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाता है, फर्म होने से बचाता है, सॉफ्ट बनाता है आपकी स्किन को, एक्ने रिंकल्स पर भी काम करता है विटामिन ए। अब विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होता है जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे पालक, मेथी, गोभी, ब्रोकली, इनमें विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है जिसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन इनमें प्रेजेंट होता है। जब आप हरी पत्तेदार सब्जियों को खाते हो तो आपकी बॉडी विटामिन ए को बनाने लगती है। इसके अलावा आपको उन चीज़ों को भी ज़्यादा खाना है जिनमें विटामिन ए कंप्लीट फॉर्म में हो, जिसको बोलते हैं रेटिनॉल। ये हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए के प्रिकर्सर्स होते हैं जिनको बोलते हैं बीटा कैरोटीन। लेकिन आपको उन चीज़ों को भी खाना है जिनमें होल विटामिन ए प्रेजेंट हो, रेटिनॉल प्रेजेंट हो, जो आपको गाजर में मिलेगा, इसके अलावा मिल्क में मिलेगा,
और नॉन वेजिटेरियन जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आपको अच्छी मात्रा में विटामिन ए मिल जाएगा। इसके अलावा विटामिन ई, दोस्तों विटामिन ई भी एक नंबर 1 एंटी एजिंग विटामिन की तरह काम करता है। यह आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सनबर्न, अगेंस्ट ऑक्सीडाइजेशन। अब दोस्तों ऑक्सीडाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने ये सुना होगा डीएनए डैमेज थ्योरी, यानी हमारी बॉडी एज्ड कैसे होती है, हम बूढ़े कैसे होते हैं। उसमें एक नंबर 1 थ्योरी अगर हम देखें तो वो है डीएनए डैमेज थ्योरी, यानी हमारे सेल्स में जो डीएनए मौजूद होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं उम्र के साथ साथ में। इसके अलावा टीलोमियर डैमेज थ्योरी, आपके जो सेल्स में उपस्थित क्रोमोसोम्स होते हैं उनके एंड को बोलते हैं टीलोमियर, वो डैमेज होने लगते हैं जिस वजह से हम बूढ़े होने लगते हैं। हमारा डीएनए खराब होने लगता है जिस वजह से सेल डिवीज़न सही से नहीं हो पाता है, हमारे बॉडी में नए सेल्स नहीं बन पाते हैं। इस वजह से हमारे जो अंग होते हैं हमारी बॉडी के, उनका रीजनरेशन नहीं हो पाता है और वो डीएनए डैमेज के कारण होता है। और डीएनए डैमेज को बचाने का काम कौन करता है? विटामिन ई, क्योंकि ये आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपके स्किन के डीएनए को डैमेज करते हैं, सेल्स को डैमेज करते हैं, राइबोसोम को डैमेज करते हैं, आपके सेल्स के जो भी सेलुलर कंपोनेंट है उनको डैमेज करने का काम करते हैं। उनसे प्रोटेक्ट कौन करता है? विटामिन ई, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो हमारे सेल्स को ख़राब करने का काम करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो विटामिन ई को भी आप कंज्यूम करें। विटामिन ई भी एक बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग विटामिन की तरह काम करेगा। इसके अलावा विटामिन ई काम करता है पिट्यूटरी हार्मोन्स पर। दोस्तों पिट्यूटरी हार्मोन्स या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आपके बॉडी में कई सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, इसलिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करें। और विटामिन ई आपको अच्छी मात्रा में मिलेगा अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको मिलेगा पॉम ऑयल में, इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स में, सीड्स में, नट्स में। इसके अलावा आप नॉन वेजिटेरियन हो तब भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं स्पेशली एनिमल लीवर, उसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई प्रेजेंट होता है, तो आप उसको भी ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा आपको अवॉइड करना है एजीई को। दोस्तों एजीई, इसका मतलब भी एजी हो गया, लेकिन इसका मतलब है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, यानी आपको प्रोटीन के साथ में शुगर नहीं कंज्यूम करना है और प्रोटीन के साथ में फैट नहीं कंज्यूम करना है। इससे आपकी बॉडी में एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। और आजकल तो हमको देखने को मिलता है कि फास्ट फूड, जंक फूड में कुछ भी डाल देते हैं, कई तरह की चीज़ें मिली होती हैं जिसमें फैट, प्रोटीन, शुगर एक साथ में डीप फ्राई किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके उनको मिक्स करके आपको परोसा जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रोटीन के साथ में शुगर और प्रोटीन के साथ में फैट, इन चीज़ों को कंज्यूम नहीं करना है। इससे आपके शरीर में एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बनने लगेगा जो आपकी आर्टरीज को क्लॉज करने का काम करता है, क्लॉगिंग करने का काम करता है, यानी बंद करने का काम करता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको शुगर कम कंज्यूम करना है। जब आप ज़्यादा मात्रा में शक्कर खाते हैं, शुगर खाते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन सिक्रीट होता है, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है आपके बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। तो जब आप ज़्यादा शुगर खाओगे इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होगा, और इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होने से क्या होगा कि इंसुलिन आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है, आपके किडनी को डैमेज करता है, आपके बॉडी सेल्स को डैमेज करता है, आपकी एजिंग की प्रोसेस को स्पीड अप करता है। इसलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके ऑर्गन फेल होने लगते हैं, तो ज़्यादा शक्कर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और इसके बहुत सारे रीज़न हैं। इसलिए आपको शुगर कम मात्रा में खाना है। इसके अलावा एक एडवांस टिप्स कि आपको फास्टिंग करनी है, यानी उपवास रखना है, लंबे समय तक आपको भूखा रखना है अपनी बॉडी को। थोड़ी देर में आपको कुछ भी नहीं खाना है। आजकल ट्रेंड हो चुका है कि हर 2 घंटे में या हर 1 घंटे में कुछ न कुछ अलग अलग तरह के फास्ट फूड, जंक फूड आसानी से जब अवेलेबल होते हैं तो व्यक्ति खाते चले जाता है। तो आपको फास्टिंग करना है, इससे आपकी बॉडी में आपकी बॉडी की हीलिंग होंगी, आपकी बॉडी के जो डैमेज टिश्यू है वो रिपेयर होंगे, आपकी बॉडी में रीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आपको ये चीज़ करनी है, फास्टिंग करनी है। और फास्टिंग के कई सारे बेनिफिट्स हैं। आप यंगर दिखने लगते हैं जब फास्टिंग करते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी से फैट रिड्यूस होने लगता है,
तो आपको ये चीज़ भी करनी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें। साथ में हेल्थ से संबंधित किसी भी टॉपिक पर आपको कुछ भी पूछना है या फिर अगला वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनाना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।